हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की तैयारी। डिस्कस करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने 35 क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, तो देखिए, मंदबुद्धि बालक का वही स्वरूप होना चाहिए जो प्रतिभाशाली बालक का होता है, जो विकलांग बालक का होता है, जो वंचित बालक का होता है या जो पिछड़े बालक का होता है। ठीक है, तो जो मंदबुद्धि बालक होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे सीखता है, तो उसका स्वरूप भी लगभग ऐसा होता है जो पिछड़े बालक का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्किनर ने मंदबुद्धि बालकों को निम्न में से किन किन नामों से पुकारा है। तो स्किनर के द्वारा पूछा गया है। तो इसमें अल्पबुद्धि बालक, मूढ़ बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक या उपयुक्त सभी। तो स्किनर ने जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको अल्पबुद्धि बालक भी कहा है, मूढ़ बुद्धि बालक भी कहा है या धीमी गति से सीखने वाले बालक भी कहा है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर है, निम्न में से विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन है, शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ, परिवार, विद्यालय एवं समाज में अच्छे समायोजन का अभाव, फिर प्रायः अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना या उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी विशेषता पूछी है इसमें, जो विशिष्ट बालक होते हैं। तो देखिए, जो विशिष्ट बालक हैं उनमें अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं। प्रतिभाशाली भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, विकलांग बालक भी आते हैं, तो हर प्रकार के बालक आते हैं। ठीक है, तो कुछ बालक उसमें क्या होंगे, शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ भी रहते होंगे, या परिवार, विद्यालय एवं समाज में अधिक समायोजन का अभाव भी होगा, प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना। ठीक है, ऐसे बालक भी देखने को मिलते हैं इसमें, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट है, विकलांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के या 10 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विकलांग बालक होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से विकलांग बालकों की शिक्षा में किन किन विशेष बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, विकलांग जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन है, विशेष विद्यालय, विशेष कक्ष, विशेष शिक्षक या उपयुक्त सभी। तो जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय का प्रावधान भी कहा गया है, विशेष कक्षा, विशेष शिक्षक और यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसमें बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के या वृद्धावस्था के। तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी जिसे हम कहते हैं, तो उनमें कौन सी अवस्था के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं, शीघ्र दिखाई देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है बाल्यावस्था के। ठीक है, बाल्यावस्था के लक्षण बच्चों में, ऐसे बच्चों में अधिक जल्दी दिखते हैं अन्य बच्चों से जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं। आगे है, इसमें वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। तो ऑप्शन है, अंधे व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वंचित वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत कौन से बच्चे आएंगे, अंधे व अपंग बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक भी आते हैं, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर भी आते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी भी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है, पिछड़ी बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो समस्यात्मक बालक कौन होंगे, जिनमें समस्या है, यानी कि चोरी करने वाले बालक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ऑप्शन है, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, विषयों के चयन की समस्या या उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, गिरोहों में शामिल होना, यानी कि ग्रुप्स बच्चे के बनते हैं, अध्यापन विधियाँ, ठीक है, उनके लिए अध्यापन विधियाँ भी उस लेवल की होनी चाहिए जिससे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो और भी ज़्यादा अधिक तरीके से सीख सकें। फिर विषयों के चयन की समस्या, ठीक है, सरल विषय में बच्चे क्या करते हैं, वो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए विषयों की चयन की समस्या भी उनके सामने होती है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है इसमें, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार व बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो मौलिकता का गुण किस बच्चे में पाया जाएगा, किस प्रकार के बच्चों में पाया जाएगा। तो जो क्या होंगे, सृजनशील बालक होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
फिर है कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? तो ऑप्शन है पियाजे ने, टर्मन, वुडवर्थ या टेलर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्मन। नेक्स्ट है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। ठीक है, तो बालकों के समस्यात्मक जो व्यवहार है उसका कारण क्या नहीं होता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोरंजन की सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अंधे बालकों को डॉट डॉट शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा, टंकण द्वारा या गाने बजाने द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि जो अंधे बालक होते हैं उनको शिक्षण कैसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो ऑप्शन है इसमें बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको बुद्धि परीक्षण के आधार पर पहचाना जाता है, अभिरुचि परीक्षण भी उनका करवाया जाता है जिससे पता चलता है कि वो प्रतिभाशाली बालक हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी ऐसे बालकों की पहचान होती है जो प्रतिभाशाली या प्रतिभावान जिसे हम कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीखने की धीमी गति किस वर्ग के बालकों में पाई जाती है? ऑप्शन है इसमें पिछड़े बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में, विकलांग बालकों में या उपयुक्त सभी। तो जो सीखने की धीमी गति होती है वो पिछड़े बालकों में भी देखने को मिलती है, मंदबुद्धि बालकों में देखने को मिलती है, विकलांग बालकों में भी देखने को मिलती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे है समस्यात्मक बालकों में कौन सी कमियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है इसमें चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या उपयुक्त सभी। तो जो समस्यात्मक बालक होंगे उसमें चोरी करने की आदत को भी हम देखेंगे, बच्चा झूठ बोलता होगा, क्रोध भी अधिक उस बच्चे को आता होगा। ठीक है, जो समस्यात्मक बालक होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है क्रो एम क्रो का, स्टोप्स का, डगलस का या डाल्टन का। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं? तो ये कहा है क्रो एम क्रो ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे है इसमें सरल व रोचक शिक्षण विधियाँ किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक हैं? तो ऑप्शन है इसमें पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सरल व रोचक शिक्षण विधियों के माध्यम से पिछड़े बालकों को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, इनके लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देखिए 90 से 110 तक, 70 से 90 तक, 50 से 70 तक या 30 से 50 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको इसका आंसर बताना है कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, आपने कमेंट करना है इसको। अब इसका आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? तो व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से शिक्षा देना की बात की गई है व्यक्तिगत रूप से। तो इसमें ऑप्शन है पिछड़े बालकों के लिए, उच्च बालकों के लिए, अपाहिज बालकों के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पिछड़े बालक होते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पिछड़े बालकों के लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कौन से बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन है इसमें प्रतिभाशाली बालक, अपवादात्मक बालक, सृजनात्मक बालक या चिंतनशील बालक। तो कौन से ऐसे बालक होते हैं जो हर प्रकार से श्रेष्ठ पाए जाते हैं? तो कौन से होंगे ये? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक। अब नेक्स्ट है तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है 52 से 6 तक। फिर है
20 से 25 तक, फिर है 36 से 51 तक या 60 से 70 तक। ठीक है, तो देखिए तीव्र मानसिक दुर्बलता का स्तर में बुद्धिलब्धि पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 तक, ऑप्शन बी। आगे है इसमें, मंदबुद्धि बालकों के संप्रत्यय में निम्नलिखित तत्व होता है या होते हैं। सीखने की गति मंद होना, इनमें आत्मविश्वास नहीं होता है, ए और बी दोनों, या शारीरिक विकलांगता। ठीक है, तो मंदबुद्धि जो बालक हैं उनका संप्रत्यय में कौन सा तत्व होता है पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सीखने की मंद गति भी देखने को मिलती है मंदबुद्धि बालकों में, और आत्मविश्वास भी कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक पिछड़ापन व मंदता का एक गंभीर कारण है। निम्न सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो शैक्षिक पिछड़ापन और मंदता किस कारण से आती है एक बच्चे के अंदर, तो ये आती है निम्न सामान्य बुद्धि के कारण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है, जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है या कक्षा में अनुचित समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उन्हें कैसे बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें विशिष्ट बालक, अपवादात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक या समस्यात्मक बालक। तो ऐसे कौन से बालक होंगे, किस श्रेणी में ऐसे बालकों को रखा जाएगा। ठीक है, जो अनुचित समस्याएं उत्पन्न करते हैं कक्षा के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समस्यात्मक बालक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बालकों में शैक्षिक मंदता का एक मुख्य कारण है विद्यालय का वातावरण प्रतिकूल होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, अयोग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो एक बालक के अंदर शैक्षिक मंदता कैसे कैसे आएगी, अगर विद्यालय का वातावरण भी उचित ना हो। ठीक है, पाठ्यक्रम का कठोर होना, बहुत अधिक पाठ्यक्रम के कारण बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, अयोग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण। ठीक है, या उपयुक्त सभी, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी के कारण से एक बच्चे के अंदर शैक्षिक मंदता आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, विशिष्ट कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो विशिष्ट कक्षाओं की बात की गई है कि छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है इसमें 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक या 1 से 20 तक। ठीक है, तो विशिष्ट कक्षाओं के जो छात्र होते हैं, यानी कि जिसमें अलग अलग प्रकार के छात्र होंगे, मंदबुद्धि छात्र भी होंगे। ठीक है, और पिछड़े बालक भी जिसमें होंगे, विकलांग बालक भी जिसमें होंगे, तो ऐसे छात्रों को जो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो उनकी जो संख्या होनी चाहिए वो अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1 से 20 तक की संख्या होनी चाहिए छात्रों की। नेक्स्ट है इसमें, पिछड़े बालकों के लिए किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, साधारण विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, उच्च स्तरीय विद्यालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पिछड़े बालक होंगे उनके लिए एक विशिष्ट की बात की गई है कि विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि के आधार पर मंदबुद्धि बालक का स्तर या लेवल निम्नांकित होता है। ठीक है, तो बुद्धिलब्धि के आधार पर देखिए जो मंदबुद्धि बालक का स्तर पूछा है, तो ऑप्शन है जड़ बुद्धि यानी 0 से 25, मूढ़ 25 से 50, मूर्ख 50 से 75 या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, मंदबुद्धि बालक जड़ बुद्धि भी कहा जाता है, मूढ़ भी कहा जाता है और मूर्ख भी कहा जा सकता है इनको। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें, असाधारण या विशिष्ट बालकों का वर्ग है। ठीक है, असाधारण या विशिष्ट बालकों का वर्ग कौन सा है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अपचारी बालक या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विशिष्ट बालक पूछा है तो विशिष्ट बालकों में हर प्रकार के बालक आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं और अपचारी बालक भी आते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए।